सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत गंभीर विषय है जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी है। दरअसल सेना में जवान 17 साल, 20 साल, 24 साल, 30 साल नौकरी करता है। कई सूबेदार मेजर तक पहुंचते हैं, 32 साल नौकरी करते हैं। लेकिन कई ऐसे काम होते हैं जिनको करते करते जवान को कई बीमारियां पकड़ लेती हैं, या कहें कई बार ऐसी जगहों पर हाई एल्टीट्यूड में उन्हें जाना पड़ता है, या भयंकर गर्मी राजस्थान में सर्व करना पड़ता है कि उन्हें कई ऐसी बीमारियां पकड़ लेती हैं जो जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ती। और ये जो मेरे को होती है वो भी उसी की एक देन है। तो मैं जो चीज समझना चाह रहा हूं सर आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फटकार लगाई है और कहा है कि हर सैनिक जो कि विकलांगता पेंशन ले रहा है, उसको क्या सुप्रीम कोर्ट में घसीटना जरूरी है, और क्या आपका उसके अपोजिट में केस लड़ना जायज है? अगर जो सैनिक 14, 18, 20 साल देश की सेवा करता रहा, उसके खिलाफ उसकी ही सरकार अगर केस लड़ रही है, तो क्या ये जवानों के मनोबल पर इसका असर नहीं पड़ेगा? आखिर वो सरहद पर खड़ा था तो किसके लिए खड़ा था? तो कई गंभीर टिप्पणियां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की हैं सर सेंट्रल गवर्नमेंट पर। कैसे आप देखते हैं? क्या वाकई में सर ऐसा होता है कि कोई विकलांगता पेंशन लेने जाए, डिसेबिलिटी का शिकार हो, लेकिन सरकार उसको अपने ही सैनिक को कोर्ट में घसीट दे सब? हाँ राजेश, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ही दुख भरा टॉपिक है। देखो, फौज, जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, फौज एकमात्र सर्विस ऐसी है जहां पे कि मेडिकल कैटेगरी के आधार पर आपकी प्रमोशन होती है या नहीं होती है। जहां पर कि मेडिकल कैटेगरी के आधार पर आपकी पोस्टिंग होती है या नहीं होती है। अ, तो इसीलिए अंग्रेजों के समय से चला आया है, अंग्रेज बहादुर के समय से चला आया है कि क्योंकि फौजियों को शेप 1 रहना चाहिए, जी। शेप 2 हो जाते हैं, शेप 3 हो जाते हैं तो उनको प्रमोशन नहीं मिलती। काफी सारी दिक्कतें आती हैं, जल्दी फिर उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो अंग्रेजों के समय से ही ये था कि भाई इनको रिटायरमेंट के बाद एक डिसेबिलिटी पेंशन दो। अब दिक्कत ये आ गई कि डिसेबिलिटी पेंशन के साथ एक और क्लॉज अंग्रेज लोग बना के गए। जी। अंग्रेजों ने कहा कि जो फौजी रिटायर होते हैं, क्योंकि उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, उसका मतलब फौज में रहते हुए थोड़ा लो मेडिकल कैटेगरी हो गए। लीगल टर्मिनोलॉजी में अंग्रेजों ने ज्यादा फर्क नहीं किया। अंग्रेजों के समय में उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, लो मेडिकल कैटेगरी हो गए हो, तुम्हें फौज से छोड़ दिया गया है, तो डिसेबिलिटी पेंशन लेके घर जाओ। सबसे बड़ी बात है, अंग्रेजों ने नियम बनाया उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओके। इससे भारत सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको बहुत तकलीफ है। हुआ ये कि 30 साल पहले, 20 साल पहले जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, आजकल सीएपीएफ बोलते जी। हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये लोग भी कोर्ट में चले गए। इन्होंने कहा कि इनको भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। फिर सीएपीएफ ने कहा कि इनको भी फौजियों की तरह से इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलना चाहिए अगर वो डिसेबल्ड हो गए और डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। भारत सरकार सतर्क हो गई। भारत सरकार को समझ नहीं आया कि बीएसएफ सीआरपीएफ को कैसे शांत करें। तो उन्होंने चुपके से बिहाइंड द बैक क्या किया कि फौजियों को जो डिसेबिलिटी मिलती थी पेंशन, जी। उसको कंटेस्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो नॉट। भारत सरकार ने कुछ अजीब अजीब चीजें शुरू कर दी। पिछले 10 साल की बात बता रहा हूं। नॉट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस, एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस।
यानी जी जो डिसेबिलिटी आपको हो गई है, चाहे कान की प्रॉब्लम हो, चाहे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, हाई बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, ये जो है, क्या ये फौज की वजह से हुई? तो एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस। और ये कई बार भारत सरकार को लगता है, यानी भारत सरकार बोला तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविलियन बैठे हुए हैं, उनको लगता है यार ये तो इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, इसको क्या प्रॉब्लम है, ये तो नॉट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस, यानी फौज की जिम्मेवारी नहीं है। हार्ट अटैक हो गया क्योंकि गंदा खाना खा रहा होगा, शराब पीता होगा। तो एमओडी के जो बाबू है ना, उन्होंने केसेस को फंसाना शुरू कर दिया। उनके पास 2-3 बड़े अच्छे तरीके हैं। एक तो है कि देखो, तनख्वाह डेमोक्रेसी है, तो तनख्वाह जी आर्मी के जनरल नहीं देते, तनख्वाह देती है सीडीए, सीजीडीए, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। जी दिल्ली कैंटोनमेंट उनका बहुत शानदार 7 स्टार ऑफिस है दिल्ली कैंटोनमेंट में। वहां जो ये बाबू बैठते हैं ना, इनको कहते हैं आईडीएस। आईडीएस मतलब इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज। ये आईएएस के बराबर होते हैं। 5 साल की सर्विस में ही ये लोग कर्नल बन जाते हैं, कर्नल के बराबर। ओके 12 साल की सर्विस में ये लोग ब्रिगेडियर के बराबर बन जाते हैं। 17 साल की सर्विस में ये लोग मेजर जनरल के बराबर बन जाते हैं, आईडीएएस। ये लोग हमारी तनख्वाह ये सब भारत सरकार टैक्स पेयर के पैसे से कंट्रोल करते हैं। तो एमओडी ने कह दिया इन लोगों को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, रक्षा मंत्रालय में जो सिविलियन बैठे हैं ना, डिफेंस सेक्रेटरी, क्या एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, पता नहीं क्या क्या, इन्होंने इन आईडीएस को बोल दिया, भाई दबा लो इन लोगों को, गपचिया लो इन लोगों को। तो आईडीएस को खुली छूट दे दी आज से 7 साल पहले, 6 साल पहले, 5 साल पहले। ये 2017-18 से ज्यादा ऐसे हो गया। जी आईडीएस ने हर जगह पे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि इनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देनी है। तो जाहिर बात है, फिर हम लोग क्या करेंगे? डेमोक्रेसी है, हम लोग एएफटी में जाते हैं, ट्रिब्यूनल आर्म फोर्सेस, हम लोग ठीक है, एएफटी में जीत जाते हैं, हार जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, जीत जाते, वहां पर भी मिनिस्ट्री एमओडी कंटेस्ट करती है हाई कोर्ट में। फिर हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां पे भी लोग कंटेस्ट करते हैं, हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बड़े बड़े शेर पाले हुए हैं, बब्बर शेर। इनका नाम होता है अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल। इन लोगों को ना बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं। ये अपनी इनका स्टेटस जो है सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी के बराबर होता है। इनको तनख्वाह भी डिफेंस सेक्रेटरी के बराबर मिलती है। इनको एक ही काम है, इनके पैनल में सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल के नीचे इनके ना पैनलिस्ट वो होते हैं एडवोकेट। ये इन एक एक फौजी जो जाता हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उस फौजी के पीछे ना ये 10-10, 15-15 सरकारी एडवोकेट को ना किराए पर लेकर छोड़ देते हैं। इन सरकारी एडवोकेट्स को ना एक एक हेयरिंग के लिए, जो कि शायद 2 मिनट की होती है, तो 15,000 रुपया सरकार पे करती है। और एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर ये लीगल केस में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, जिनको एमओडी ने बोला भाई खा जाओ इन फौजियों को। और फिर जो मैंने कहा सीजीडीए, यानी कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, और जी जहां आईडीएस बैठते हैं, इनकी तिकड़ी ने फौजियों के गुर्दे खा लिए हैं, खून चूस लिया है। मतलब इसके बाद मुझे शायद और घटिया इस्तेमाल शब्द नहीं करना चाहिए। जी जी राजेश। जी मैं बस 2 पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट ये कि कोई भी फौजी है, चाहे वो जवान है, ऑफिसर है, वो उसको आदेश मिलता है, उसके बाद ही वो सियाचिन जाता है, उसको आदेश मिलता है, उसी के बाद वो अरुणाचल, सिक्किम, राजस्थान में जाता है, और वो भारत सरकार के ही आदेश होते हैं। भारत सरकार के आदेशों के बाद ही वो अपनी तमाम जगह पर जाके सर्व करता है, वहां पर वो समस्याएं लेकर आता है, उसको कई शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं। उसके बाद वही भारत सरकार उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए महंगे महंगे वकील उतार देती है, ताकि उसे चंद पैसों का फायदा ना हो जाए। फायदा क्या है? क्योंकि वो अब कोई काम नहीं कर सकता है, सेना ने उसको इस लायक बना दिया कि वो बाहर आकर कोई काम नहीं कर सकता है, कोई बड़ी जॉब नहीं कर सकता है, उसको परिवार भी पालना है। आपने उसे अपाहिज करके घर भेजा है,
और उसी के खिलाफ आप वकील उतार देंगे तो सर मनोबल पर तो असर पड़ता है। सैनिक भी तो सोचते होंगे यार मैं यहाँ पे खड़ा तो हूं, लेकिन अगर कल कुछ मुझे हो गया, मैं पेंशन लेने के लिए जाऊंगा तो सरकार मेरे खिलाफ ही लड़ेगी। राजेश क्या होता है, देखो मैं ये जरा दिक्कत ये आ रही है जब हम जी सरकार की बात करते हैं तो जरा कुछ लोग इसको ना घटिया पॉलिटिक्स बना देते हैं, पार्टी वाली पॉलिटिक्स बना देते हैं। मैं उस पे बात नहीं करूं, होता क्या जी है मैं बताऊं। मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये डिसेबिलिटी पेंशन के जो नियम है ये तो अंग्रेजों के समय से चले आए हैं, ठीक है। 1990 तक, 2000 तक, 2010 तक ऐसी प्रॉब्लमें नहीं थी, नहीं थी, ना के बराबर थी कि सरकार ने कॉन्टेस्ट किया। अगर आप केस उठा लो 2000 1990 तक, 2000 तक या 2010 तक, आपको कोई गिना चुना एक आध केस मिलेगा कि भाई वो मकरापंथी कर रहा था तो पकड़ लो। अब क्या हुआ पिछले, हम्म, अब क्या बोलूं, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहता, जी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा। भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जोश आ गया 10 साल पहले, 2015 के आसपास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जोश आ गया। उनको ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो बाबू थे और जो आईडीएस हैं, या वहां पर एमओडी में तो आईएएस बैठते हैं और सीजीडीए में ये आईडीएस बैठते हैं। 2015 2016 में ना इनको एक ऊपर से पॉलिटिकल पैट्रनेज मिल गई ओके कि सर। फौज को ठोको, कि डिसेबिलिटी केस पे हर बंदे को फंसा दो, हर बंदे को। अफसर है तो उसको फंसा दो, जवान है तो उसको फंसा दो। फंसाने के अलग तरीके होते हैं, किसी को बोलते हैं यार तेरे को कान से नहीं सुनाई देता तो ये कैसी डिसेबिलिटी है, प्रॉब्लम ही नहीं कोई। किसी को बोलते हैं तेरा ब्लड शुगर हाई हो गया, तो ब्लड शुगर हाई तो सबका होता है, तेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। किसी को बोलते हैं यार तेरे को जब तेरी टांग टूटी तो हॉकी खेल रहा था या घर वापस आ रहा था ड्यूटी से, तो नॉट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस का केस बनता है। ओके अब एमओडी में जो बाबू है ना, मैं राजेश बताता हूं, मैं इनके साथ बातचीत कर चुका हूं। इनको लगता है अब मेरे जवान से खराब चीजें निकलेगी। क्या होता है मैं बताता हूँ क्या होता है। हम इनको बोलते हैं हम तो सियाचिन में जाते हैं तो हमको ऐसे हो जाता है। ये एमओटी के बाबू ना, ये लोग भी बीच बीच में बोइंग में बैठ के ना, इंडियन एयरलाइंस और स्पाइस जेट में बैठ के ले चले जाते हैं, फिर एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर में बैठ के सियाचिन तक चले जाते हैं। 2 दिन तक वहां पर सियाचिन में बेस कैंप में अफसर मेस में रख के वापस आ जाते हैं। हम बोलते हैं हम तो आसाम में डिप्लॉयड हो गए। तो ये एमओडी के बाबू जो है ना, ये भी ड्यूटी बनाकर वहां पे हाई ऑल्टीट्यूड में तवांग में चले जाते हैं 2 दिन के लिए। तवांग में 2 दिन रह के जब वापस आते हैं ना, या सियाचिन में या राजस्थान में चले जाते हैं, वो जैसलमेर, नाचना, जी श्री मोहनगढ़। तो इनको पता क्या लगता है, अरे यार हम भी जा चुके हैं सियाचिन। एमओटी के बाबू को लगता है अरे यार हम भी साला नाथुला में जा चुके हैं, तवांग में हम भी 3 दिन रह चुके हैं, बड़े मजे हैं यार, बढ़िया वेदर है, अच्छा खाना मिलता है, चिकन मिलता है इन लोगों को, मटन मिलता है, दारू भी मिलती है। प्रॉब्लम क्या है, काम कुछ है नहीं, सुबह नींद से उठ के एक बंदूक के पीछे बैठ जाओ, कोई जिम्मेवारी नहीं है, इनको कोई काम ही नहीं है। राजेश मैं बताऊं, आईडीएस अफसर जब यूनिट में विजिट में आते हैं तो इनको लगता है, मैं अब मेरी जुबान थोड़ी जी नेगेटिव में जा रही है। जब आईएएस ऑफिसर्स या आईडीएस ऑफिसर्स या अभी कभी पे कमीशन के ऑफिसर्स जब यूनिट में आते हैं ना, ये जब यूनिट में देखते हैं यार ये तो हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ये तो पीटी कर रहे हैं। पीटी के लिए तो सिविल सिविल में पीटी को जिम जाना बोलते हैं, वो ये जी लोग 10,000 20,000 रुपए देके जिम में जा रहे हैं। तो इनको लगता है इनको फ्री में पीटी करा रहे हैं। फिर हम इनको ले जाते हैं लंगर, लंगर में ये देखते हैं यार इनको तो चिकन मिल रहा है, मटन मिल रहा है। अफसर मेस में हम इनको ले आते हैं गलती से। हम हम शाम, अब आईडीएस अफसर है, पे कमीशन के बड़े बड़े अफसर आए हैं तो अफसर मेस में शाम को, बिकॉज हम लोग भाई भाई है, तो हम अफसर मेस में बुला लेते हैं इनको, अफसर मेस में थोड़ा कुछ खिला देते हैं, 1 2 ड्रिंक पिला देते हैं। कहती है, यार ये तो सस्ती शराब पी रहे हैं, महंगी वाली।
ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इन लोगों को फौज के साथ सिंपैथी नहीं है। एग्री सर। चाहे ओआरओपी हो, चाहे डिसेबिलिटी हो, चाहे पे कमीशन हो, चाहे हमारे अलाउंसेस हो, ये कहते हैं यार इनकी तो मौज, यार कोई काम ही नहीं है। सुबह नींद से उठो, थोड़ा सा पीटी करो, थोड़ा हॉकी खेलो, शाम को लगता है, इनको लगता है फौज चौकीदारों की है ना, जागते रहो। एग्री सर। मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया जोश में। हाँ नहीं राजेश। नहीं नहीं, आपने जो बोला लेकिन वो दिल की बात बोली सर। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार है उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम अपने ही जवानों के खिलाफ सरकार कोर्ट में केस ना लड़े। अच्छा नहीं लगता है जब वो जवान जो सरकार के ही आदेश के ऊपर ड्यूटी कर रहा है और उसी के खिलाफ सरकार बड़े बड़े वकीलों को उतार दे। लेकिन आपने दिल से कहा जो भी कहा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।